गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वेक्टर्स के टॉपिक में नया टॉपिक है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, और हमने ये दो इक्वेशंस निकाली थी कंपोनेंट्स की, ए एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा और ए वाई इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे ए एक्स और ए वाई जो थे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे वेक्टर ए के, ठीक है जी। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स, वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उनके दरमियान 90 का एंगल होता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हम एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है ना वेक्टर के, वहाँ उनसे जो है हम वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो पिछले लेक्चर में हमने फाइंड किए थे, ये हमारे पास है जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है जी। हमने कल देखा था कि हमारे पास अगर एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसको हमने ओ पी से डिनोट किया था, और यहाँ पे ये था हमारे पास वेक्टर ए। तो जब हमने प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ किया था, प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस पर, प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया था जी एक्स एक्सिस पर। ए वेक्टर का जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे आता है तकरीबन, ठीक है ना। तो हमने कल बताया था कि ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का, जिसको हम ए एक्स आई भी कह सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, ठीक है ना। और जब हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन इसका, तो ये हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट आता है ए वाई जे, ठीक है जी। तो इसको जो हमने नाम दिया था फिगर में, ये था एम पॉइंट था, और ये हमारे पास क्या था? एन पॉइंट। क्या था जी? एन पॉइंट, ठीक है ना। अब दो वेक्टर कौन से थे? ये वाला ए एक्स आई वेक्टर, सॉरी दो कंपोनेंट्स जो थे, ए एक्स कंपोनेंट ये वाला था ए एक्स आई, और दूसरा था ए वाई जे। इनको हमने देखा था जी, ये हेड टू टेल रूल से क्या थे? यहाँ पे कनेक्ट थे, यानी कि ए एक्स इस तरह था ना आपके पास, ए एक्स आपके पास इस तरह था, और ए वाई क्या था? ए वाई, ठीक है। आज हम देखेंगे कि हम इन कंपोनेंट से वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। और ये इनका रिजल्टेंट था जी, जिसकी जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल की तरफ थी, और हेड जो थी वो दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ। और ये इक्वेशन हमने कल निकाली थी, ए वेक्टर जो था वो इक्वल था ए एक्स प्लस ए वाई के, ठीक है ना। समझ आ गई? यानी कि हेड टू टेल रूल से हमने इनको ऐड किया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम इसी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, यहाँ से वेक्टर ए फाइंड करेंगे। तो आप देखें, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, समझ आ गई? यहाँ पे 90 का एंगल आपके पास आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, वो कौन सी है जी? ओ एम और एन, ठीक है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एंगल थीटा था, तो यहाँ पे एंगल क्या है जी? थीटा, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास? वो होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखें इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा या परपेंडिकुलर, पहले हम देख लेते हैं। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो होती है जी परपेंडिकुलर, जो थीटा के साथ साइड होती है वो होती है हमारे पास बेस, और ये होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। आगे समझ? कहाँ पर? सॉरी यहाँ पे पी आएगा, क्योंकि ये पी पॉइंट है ना, क्या आ जाएगा? पी। और यहाँ पे भी सॉरी क्या आ जाएगा? पी पॉइंट आ जाएगा। आगे समझ नहीं आ गई, ठीक है ना। अच्छा, हाइपोटेन्यूज अब देखें यहाँ पे आपके पास किसकी इक्वल है? ओ पी के इक्वल। क्या है जी? ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बेस है वो हमारे पास किसकी इक्वल है? ओ एम के, तो ये आ जाएगा ओ एम स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है? एम पी के, तो ये आ जाएगा एम पी स्क्वायर, ठीक हो गया। ओ पी जो है वो किसकी इक्वल है? ए के। किसके इक्वल है हमारे पास? ए के।
तो ये हमारे पास आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा जी? ए। और इसके लिए हम लिख देंगे ए स्क्वायर, इसकी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, डायरेक्शन हम अलग निकालेंगे इसकी। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलेगी, डायरेक्शन हम अलग फाइंड करेंगे। तो ये हम काम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है ना। ए और ओ एम किसके इक्वल है हमारे पास? ओ एम है बेस, वो है ए एक्स के इक्वल। किसके इक्वल है जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारे पास एम पी है वो क्या है? ए वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हमें तो ए चाहिए, वेक्टर ए सिर्फ चाहिए ना, सॉरी उसका जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी ले लेंगे अंडर रूट और यहाँ पे भी ले लेंगे अंडर रूट। तो ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ये इक्वेशन आपको जो है रिजल्टेंट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देगी। क्या देगी? मैग्नीट्यूड। ये आपको मैग्नीट्यूड देगी। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम फॉर डायरेक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो 10 ले लेंगे। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10 थीटा ले लेंगे। अब 10 थीटा अगर आपको याद हो, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, 10 थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो 10 थीटा क्या आ जाएगा? 10 थीटा परपेंडिकुलर आपके पास किसके इक्वल है? एम पी या पी एम। ठीक है ना, एम पी और डिवाइड बाय आपके पास जो है बेस वो क्या है? ओ एम। क्या है जी? ओ एम। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो 10 थीटा आपके पास आ जाएगा। एम पी हमारे पास क्या है जी? ए वाई के इक्वल। क्या है जी? ए वाई। और जो ओ एम है वो हमारे पास है ए एक्स। ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन है ना वो हमें ये एंगल थीटा बताता है। क्या बताता है? कौन बताता है? एंगल थीटा, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। क्या आ जाएगा जी? यानी कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जो हमने मैग्नीट्यूड इसके कंपोनेंट से वेक्टर ए की फाइंड कर सकते हैं, उसका ये फार्मूला है। यानी कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है इक्वेशन नंबर 1 वाला। और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमें बता देगी, डायरेक्शन बता देगी वेक्टर ए की। और ये हमने कैसे फाइंड की हैं? ये हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए फाइंड की हैं। तो हमारा टॉपिक भी ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर में हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी हमने रिलेशन फाइंड किया और हमने डायरेक्शन के लिए भी रिलेशन फाइंड किया। आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक है, समझ आ गई जी।